नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुस्साहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्या सोच रही हो माँ? अरे कार्तिकेय, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। पर बता तो, कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है। तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तू किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं। अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान, जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मानता है महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूँ। चल हट। माता पार्वती, क्षमा करना। क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या? स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है। स्वामी, अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदी, नंदी। आज्ञा करे माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ, तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रुका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेल कर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या। कल फिर इसी प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा। यहाँ तो सब महादेव के गण हैं, उनकी सेवा में हैं।
आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों। मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय, वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है, फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ। शक्ति, शिवा। तो एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया? लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की। कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है? है, पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है। मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है। उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा।
प्रणाम माते। मेरा पुत्र। वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है, माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन, मन, प्राण, प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूंगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। माता की आज्ञा पाकर बालक गणेश किसी को भी भीतर न आने देने के निश्चय के साथ माता द्वारा प्रदान किए गए दंड के साथ द्वार के बाहर विराजमान हो गए। अकस्मात ही भगवान महादेव को आता देखकर बालक गणेश अपने कर्तव्य पालन हेतु उठकर द्वार के मध्य खड़े हो गए। जय माता की। सावधान, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो एक बार आगे न बढ़ाना। हे धृष्ट बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ, मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदिदेव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार्ग दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्यनिष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुता उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी से? मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। याद होगा भी कैसे, मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर निरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। अति बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं।
ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ? वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? राजाल हट जा नहीं तो। बालक पर बात करना उचित नहीं। मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे, मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? बात करो ये सब। आप क्रोध में हैं स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन है भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदी, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दृष्टा की, और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कब्र पर वो खड़ा है और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ भृंगी, चलो मेरे साथ। जय माता की। सावधान, एक बार भी माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो माता का नाम लेके माथा फोड़ दूंगा तुम सबका। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है, और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते, तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत। ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं, फिर भी देता हूँ। मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? अपनी वाणी और भाषा को वश में रख। मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ूं। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उत्तन, अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं, चलो।
कैसा है? देखती हूँ कैसी चित्कार है। जय माता की। कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र जो भीतर है। पर ये बालक यहाँ कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम दोनों भीतर कैसे पहुँच गई? तुम जिसे अपनी माता बता रहे हो, हम उनकी सखियाँ हैं। अर्थात मौसी। हाँ। एक माँ दो दो मौसी। गई थी चित्कार सुनकर और लौटी हो हंसते हुए। क्या हुआ? वहाँ बाहर एक बालक खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। वो तुम्हें अपनी माता बता रहा है। वह सत्य ही कह रहा है। क्या? हाँ, मैंने ही उसे जन्म दिया है। एक बालक के हाथों पिट गए तुम सब। ना जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी ना माना तो? तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज। चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवादिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है। ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है, ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर ये बालक है कौन प्रभु? और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछे पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ अवश्य कोई उपाय करेंगे।
मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और धृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे हैं। अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद, तुम ही कहो कि समस्या क्या है? परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है। वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब यह विषय भगवान शिव के सम्मुख आया, तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहाँ भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें यह आदेश है कि हम आपसे तथा श्रीहरि विष्णु से यह कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, ये रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि ये सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिव लीला है। शिव लीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, ये तो शुभ ही है। परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है, तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णु लोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझे ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमन स्वीकार करें परमपिता, और श्री हरि विष्णु आप भी। कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहाँ? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूँ यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ? कैसे हुआ पूज्यगण? आओ, हम सब देवेश्वर से विनती करें, वही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहाँ है वो उद्दंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ, देखें तो ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए।
सावधान! मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं। अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो? अर्थात मुझे ना समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते? हम तो तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं, आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण, हटाओ इस बालक को। ना, मैं स्वयं तुझे हटा देता हूँ। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं। मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या? मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूँ कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं। धन्य है वीर बालक, तेरा ये साहस, तेरा ये बल धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करे महादेव। गणेश, मेरा पुत्र, क्या हो गया तुझे? गणेश, गणेश। किसने किया ये दुष्कर्म? उत्तर दो। क्या अपराध किया था इस बालक ने? उत्तर दो। माता की आज्ञा का पालन करना क्या पुत्र धर्म नहीं? उत्तर दो। तुम सबका मौन सर्वनाश का सृजक होगा। मैं महाप्रलय मचा दूंगी। मैं अपने पुत्र के विरोधियों का सर्वनाश कर दूंगी। आयम ह्रीम क्लीम। कुष्मांडा देवी प्रकट हो। महागौरी, ब्रह्मचारिणी, विद्यादात्री, कात्यायनी, शैलपुत्री,
स्वामिनी आज्ञा दें। हे प्रबल शक्तियों, महाप्रलय मचा दो। देव, दानव, शिवगण, उन सभी का सर्वनाश कर दो। हे महाशक्ति, हे महामाया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे नौ दुर्गे, इस हाहाकार को समाप्त करो देवी, समाप्त करो। अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। हे महाशक्ति, हे मातेश्वरी, जगत को सर्वनाश से उबारिए। हमारे अपराध क्षमा करो महामाया, हमारे अपराध क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। क्षमा करें महाशक्ति, क्षमा करें। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें। अष्टभुजी हो काल रात्रि, तुम ही दुर्गा मात भवानी। अष्टभुजी हो काल रात्रि, तुम ही दुर्गा मात भवानी। चामुंडा मां ब्रह्मचारिणी, कल्याणी। चित्त रूपा तुम
आपके द्वारे। तुमसे अन्न धन मांगे माँ, तुमसे अन्न धन मांगे माँ। मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति। हम सबसे अपराध हुआ है, हम सब हैं अपराधी तुम्हारे। हम सबसे अपराध हुआ है, हम सब हैं अपराधी तुम्हारे। करते हैं अब क्षमा याचना, करते हैं अब क्षमा याचना। शीश झुकाए बाह पसारे, शीश झुकाए बाह पसारे। श्वासों के संग व्याकुल में, पीड़ित मन रह रह के पुकारे। मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति, मानव दुर्गा हे माँ शक्ति। शांत हो जाए महाशक्ति, हे महामाया, लोकहित के लिए शांत हो जाएं। इस विनाश से किसी को लाभ नहीं होगा महादेवी। मेरी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा? मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया? जिसके पुत्र का वध कर दिया गया हो उस माता को आप शांत रहने के लिए कहते हैं? क्या ऐसी माता शांत हो सकती है? फिर आप कैसे शांत होंगी महामाया? एक तो मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें, दूसरा देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसा अधिकार दें, तभी मैं शांत होऊंगी। अन्यथा महाप्रलय अनिवार्य है। हम प्रयत्न करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ गणेश को अवश्य पुनर्जीवन देंगे। हे महाशक्ति, हे महामाया, देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसे अधिकार को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। अब हम सब सदाशिव के पास जाते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं। वो बालक गणेश है, माता पार्वती और आपका पुत्र। उसे जीवित करना होगा देवेश्वर, अन्यथा देवी पार्वती संहार नहीं रोकेंगी प्रभु। उस उद्दंड बालक का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर उसकी भयानक युद्ध वृत्ति का अंत करना भी आवश्यक था। मैं जानता हूं कि गणेश शक्ति रूपनी पार्वती का पुत्र है। उसे पुनर्जीवित तो होना ही है। ये शुभ कार्य आप ही करेंगे देवेश्वर। हम सभी की इच्छा है कि बालक गणेश पुनर्जीवित हो, इसलिए यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आरंभ
श्री हरि विष्णु करेंगे। मुझे क्या करना होगा भोलेनाथ? आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। किसी भी निर्दोष प्राणी का मस्तक? शेष विचार आप स्वयं कर लें। किसी भी निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। यही तो है पहला प्राणी, इस निर्दोष का मस्तक। ये तो ऐरावत हाथी है। ये निर्दोष नहीं है, ये श्रापित है जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पतित हुआ है। इसका मस्तक बालक गणेश के लिए उपयुक्त रहेगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में ऐरावत का कोटि कोटि प्रणाम। आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गया भगवान। तुम्हारा श्राप काल पूर्ण हो गया था ऐरावत। विधि के विधान में एक एक पल की गणना और गणित है। भगवान शिव द्वारा गणेश का मस्तक काटना और उन्हीं के आदेशानुसार मेरा उत्तर दिशा में जाकर तुम्हारा मस्तक काटना, यह संयोग मात्र नहीं है। यह सब निश्चित कार्यक्रम, काल गणना और कार्यफल के अनुसार घटित हुआ है। जाओ, स्वर्ग जाओ। आपकी कृपा से मुझे पुनः स्वर्ग में स्थान मिलेगा प्रभु। जाओ, स्वर्ग जाओ। मुझे भी कैलाश पहुंचना है। प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। गणेश गजानन हो गए। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। पार्वती, तुम्हारी एक मांग तो पूर्ण हो गई, एक और शेष है। उसे भी पूर्ण कर दें स्वामी। हाँ, आज से पुत्र गजानंद गणेश की देवताओं में सर्वप्रथम पूजा होगी, ऐसा मैं अधिकार प्रदान करता हूं। गजानंद गणेश की पूजा किए बिना यदि कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो पूजा देवताओं को स्वीकार नहीं होगी। अतः गजानंद गणेश
सर्वप्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। अवश्य सर्वप्रथम पूजनीय देव गणेश ही होंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गजानन की जय हो। श्री गणेशाय नमः। पुत्र गजानन, अब तुम सभी देवताओं के पूज्य बन गए हो, इसलिए अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो मनुष्य तुम्हें सिंदूर समर्पित करेगा, चंदन तथा पुष्पों से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके समस्त विघ्नों का नाश होगा। श्री विघ्नेश्वराय नमः। पुत्र गजानन, तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए हो, इसलिए ये दिन गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगा और ये दिन तुम्हारी पूजा करने वाले सभी भक्तों के लिए मंगलकारी होगा। गणेश गजानन की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान महादेव द्वारा गजानन गणेश को देवताओं में प्रथम पूजनीय घोषित किए जाने पर संपूर्ण कैलाश का वातावरण आनंद से झूम उठा। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। विशाल काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। वक्रतुंड हो तुम हो गजानन, मंगल मूर्ति हो भय भंजन। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। विघ्न हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है तुम हो देव विशेष। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेवों के प्रथम
सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हितेश। कार्तिकेय और गणेश दोनों भाइयों में कैसा अगाध प्रेम है। हाँ, दोनों सदा साथ साथ रहते हैं, क्रीड़ाएं व लीलाएं करते हैं। दोनों की लीलाओं को देखते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, हमें ज्ञात ही नहीं रहा। स्वामी, माता, क्या आपने कुमार कार्तिकेय को देखा है? कार्तिकेय और गणेश तो दोनों साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गणेश कहाँ है? उससे पूछो, वह बताएगा कार्तिकेय के विषय में। गणेश भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और मैं भी कुमार कार्तिकेय को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। माँ, बड़े भ्राता कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया आपने? आज प्रातः से ही वे कैलाश पर दिखाई नहीं दे रहे। वो देखिए, वो आ रहे हैं। प्रणाम माता। कल्याण भाव। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव। बड़े भ्राता कार्तिकेय, कहाँ रह गए थे आप? आज प्रातः से ही मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ पुत्र, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? हम सब चिंतित थे। जाया करो तो बताकर जाया करो। माता, मेरा मन जब भी अगस्त ऋषि से मिलने का इच्छुक होता है तो मैं दक्षिण दिशा में स्थित उनके आश्रम में चला जाता हूँ। बताकर जाते तो हमें चिंता न होती। भविष्य में ध्यान रखना। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। चले बड़े भ्राता, चलकर खेल खेलते हैं। हाँ अवश्य, चलो चलो चलो। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। अब हमें इनके विवाह के विषय में विचार करना होगा। हाँ, उन दोनों के विवाह के लिए तो हम दोनों को ही विचार करना होगा। केवल विचार? नहीं, विचार ही नहीं, कन्याओं की खोज भी करनी होगी। इन दोनों के लिए हम दोनों को ही खोज करनी होगी। या बार बार इन दोनों को और हम दोनों को क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है, इन दोनों की स्थिति हम दोनों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। इन दोनों के लिए दो कन्याएं बैठी तपस्या तो नहीं कर रही। ये हठ ठाने कि विवाह करेंगी तो केवल इनसे ही करेंगी। आपका नाम अवश्य भोलेनाथ है, पर इतने भोले नहीं हो जितने दिखाई देते हो। पकड़ो गणेश को। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया, यहाँ आइए। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। भिंगी, तुम मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, मैं पकड़ूंगा गणेश को। बड़े भ्राता, पकड़ो 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 बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। नहीं नहीं बड़े भ्राता, कार्तिकेय भ्राता, मैं यहाँ हूँ। आइए आइए। मैं यहाँ हूँ। बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। देखा स्वामी आपने, गणेश कुटिलता करने लगा है। नहीं देवी, ना तो ये कुटिलता है ना चतुराई। ये तो मात्र बाल क्रीड़ा है। गणेश कुटिल तो है ही नहीं। पर कार्तिकेय और अन्य सभी अकारण ही थक रहे हैं। क्रीड़ा में यही तो होता है, प्रतिद्वंदी को थका के छकाया जाता है, जिससे विजय की संभावना बढ़ती है। क्रीड़ा करने वाले सभी दल ऐसा ही करते हैं। ये रहा फल, चलाइए बाण। गणेश, चलाओ बाण। अरे डरते क्यों हो? डटे रहना, डटे रहना। गणेश,
डरते क्यों हो, डटे रहना। बड़े भ्राता, मुझसे तो सब डरते हैं, आप चलाइए तीर। मेरे प्राण तो बच जाएंगे ना। अरे डर मत। चलाइए बड़े भ्राता। इस प्रकार तो गणेश हार जाएगा। क्रीड़ा में जय पराजय का महत्व नहीं, स्फूर्ति, बुद्धि, कौशल और क्रीड़ा भावना ही मुख्य होते हैं। जय पराजय का महत्व न होने से क्रीड़ा का आनंद ही क्या रहेगा? नहीं देवी, आनंद तो स्फूर्ति और कुशलता में है। जय पराजय को महत्व देने से प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जिससे भावना मलिन होकर खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी बढ़ती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। संभालो बड़े भ्राता। ये लो बड़े भ्राता। गणेश, तुम कुटिलता कर रहे हो। बड़े भ्राता, छोटा हूं ना, भूल तो हो जाती है। दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। चर्चा का विषय तो तब होता जब दोनों में वैर अथवा घृणा होती। पर स्वामी, क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं कि भाइयों में वैर और घृणा होती है? आश्चर्य उनके लिए जो प्रेम और स्नेह की गति को स्वाभाविक और जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं, पर जो स्वार्थ, भौतिकता और अधिकार के भ्रम में पड़कर मिथ्या सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें ना तो आश्चर्य होता है, ना ही लाज आती। जगत में व्याप्त सत्य कुछ भी हो, पर हमारे पुत्रों में प्रेम भाव है। हाँ, सो तो है। माताश्री और पिताश्री को विनम्र प्रणाम। कल्याण भव। अरे, तू अब तक पुष्प लिए घूम रही है? मैं घूम नहीं रही, प्रतीक्षा कर रही हूँ। अच्छा, तो अब तू भी प्रतीक्षा करने लगी? बुद्धि की बैरी, वाणी को विराम दे। मैं भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो समाधि स्थल पर आए और मैं उन्हें पुष्प अर्पित करूँ। देख देख, वो आ गए। दोनों पुत्रों की आयु विवाह योग्य हो गई है। अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। मैं दोनों से पूछकर उनकी इच्छा भी जान लेती हूँ। क्या पूछना उनसे? उनकी इच्छा अर्थात यही कि वे भी विवाह के लिए सहमति दें। लगता है दोनों में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसीलिए तो विलंब हुआ है। देवी पार्वती, हम दोनों उनके माता पिता हैं और वे हमारी संतान। अभी वो युग नहीं आया है कि विवाह के लिए संतान की इच्छा और सहमति आवश्यक हो। पर स्वामी, विवाह तो संतान को ही करना है ना? तो क्या इसका निर्णय संतान करेगी? तुम इस सत्य को क्यों भूल रही हो देवी कि हमारे दोनों पुत्र विवेकशील और बुद्धिमान हैं, और ऐसी बुद्धिमान संतान ये भी अवश्य मानती है कि उनके माता पिता उनसे अधिक बुद्धि और विवेक रखते हैं, और वे जो भी निर्णय लेंगे उनका हित विचार कर ही लेंगे। माता पिता की इच्छा और निर्णय के विरुद्ध अविवेक और युवावस्था के उन्माद में विवाह करने का युग अभी नहीं आया देवी। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। अद्भुत आशीर्वाद। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। हाँ देवी, दूसरों का कल्याण करने वालों का
सदा कल्याण होता है। इसलिए सुख की कामना करने वालों को कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। माँ, पिता श्रेष्ठ का ये मंत्र हम आत्मसात करेंगे, किंतु ये बताइए कि आपने हम भाइयों को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम दोनों को तो मैं अनेकानेक आशीर्वाद दे चुकी हूँ। ओहो, तो अब अन्य किसी को आशीर्वाद देने का विचार है? हाँ, भला बताओ तो किसे? अपनी पुत्र वधुओं को। पर वे हैं कहाँ? है नहीं तो हो जाएंगी। पुत्रों, तुम्हारी माता अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहती है। सत्य है, मैं अपनी पुत्र वधुओं का सलोना मुख देखने के लिए अब व्याकुल हो उठी हूँ। अब तुम दोनों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करो। दोनों का नहीं माँ, केवल गणेश का। क्यों? तुम क्यों अपने कर्तव्य से भागना चाहते हो? पिताश्री, मेरी विवाह करने में रुचि नहीं। मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो जन जन में धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। करो, और विवाह तुम्हें कहाँ बाधक है? विवाह का बंधन और दायित्व धर्म कार्य में योग साधना नहीं करने देता। बस बस, तुम्हारे पिताश्री से बढ़कर योगी इस जगत में कोई नहीं है। फिर भी वो विवाहित है। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? मेरा मौन तुम्हारी माता के पक्ष का समर्थन कर रहा है पुत्र। जगत में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपनी संतान का कुंवारा रहना सहन कर सके। मेरे पूज्य माता पिता, जब तक बड़े भ्राता कार्तिकेय इस गंभीर विषय पर विचार करें, तब तक अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हुए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। किंतु समस्या तो यही है कि मुझ गजवदन को अपनी कन्या कौन देगा? अप्रिय सत्य को तुमने विरोध में कहा है पुत्र, किंतु इसी सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। संबंध की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी केवल शरीर का आकार, प्रकार, रूप और रंग को देखते हैं, किंतु ज्ञानी और अटल सत्य के समर्थक शरीर रूपी शिविर के भीतर विद्यमान गुण, प्रतिभा, विवेक और बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं। तुम बुद्धि निधि हो गणेश। तुम्हें अपनी पुत्री देने के लिए अनेक पिता ललायत होंगे। शीघ्र ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो माता पिता की इच्छा और आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता हूँ। तो हम अति शीघ्र ही गुणवती कन्याओं की खोज करते हैं। जहां एक ओर भगवान महादेव तथा देवी पार्वती अपने पुत्रों के लिए पुत्रवधू की खोज को आतुर है, वहीं दूसरी ओर महाराज विश्वरूप की दोनों कन्याएं बुद्धि तथा सिद्धि अपने पिता के सम्मुख उपस्थित होती हैं। बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। सिद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री, सदा सुखी और प्रसन्न रहो। हमारे सुख के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पिताश्री, हम दोनों बहनें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। पिताश्री हमें आज्ञा देना नहीं चाहते। ऐसा ही लगता है, चलो लौट चलें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। संसार के सर्वश्रेष्ठ, गुणवान, धैर्यवान, बलवान और चरित्रवान पति आप दोनों को प्राप्त हो। लजा रही हो? उत्तम, अति उत्तम। लज्जा तो स्त्री का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। परंतु ये क्या, आप दोनों के मुख पर ये निराशा और विषाद की छाया क्यों है? हाँ पुत्रियों, कहो, तुम उदास क्यों हो? पिताश्री, हमने आपसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी तो आपने उत्तर नहीं दिया। हम दोनों ने यही समझा कि आप हमें भेजना नहीं चाहते। नहीं पुत्रियों, नहीं। तीर्थ यात्रा जैसे पुण्य और शुभ कार्य के लिए भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? अवश्य जाओ और तीर्थों में अपने इष्ट देवी देवताओं से
अपने योग्य वर पाने के लिए प्रार्थना करूं, ताकि मैं भी अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। नारायण नारायण। पिता को पुत्रियों के विवाह की चिंता और पुत्रियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा। आहा, ऐसी योग्य और सुशील कन्याओं के विवाह की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए राजन। पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो पिता की चिंता स्वाभाविक है देवर्षि। प्रभु की कैसी लीला है। इधर आप पुत्रियों के लिए वर की खोज और चिंता कर रहे हैं और उधर योग्य वर के माता पिता आप जैसे पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन? पुत्र वधुओं की खोज करने वाले वर के माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं राजन। देवर्षि, कौन है वे? कृपया नाम बताएं उनका। सारा जगत जानता है उन्हें, कौन नहीं जानता? पर मैं नहीं जानता। जानते हैं राजन, आप भी जानते हैं। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताएं, कौन है वे? राजन, विधि के विधान के अनुसार आपकी दोनों पुत्रियां शिव पार्वती की पुत्र वधुएं बनेंगी। विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपको यथाशीघ्र कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती से भेंट करनी होगी। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूँ। आपके शुभ समाचार ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। आपके आदेशानुसार मैं शुभ मुहूर्त में कैलाश जाकर शिव भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। पिता श्रेष्ठ, मुझे दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने की आज्ञा प्रदान करें। उसी क्षेत्र में मैं धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। तो बड़े भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा वहाँ। नहीं गणेश, मैं अपने वाहन मयूर पे बैठकर शीघ्र जाकर शीघ्र लौट आऊंगा। तो जिस मयूर पर आप बैठोगे उसी पर मैं भी बैठूंगा। हट क्यों कर रहे हो गणेश? हट नहीं माँ, भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं कार्यवश जा रहा हूँ। तुम भ्रमण करना चाहते हो तो फिर माँ के पास कौन रहेगा? कैसी बात करते हो बड़े भ्राता? जब हम दोनों नहीं थे तब माताजी के पास कौन रहता था? पिताश्री। अब भी वो ही रहेंगे। गणेश, तर्क करने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं गणेश, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब माँ की आज्ञा को तो मैं टाल नहीं सकता। योग्य पुत्र माता पिता की आज्ञा मानते हैं, टालते नहीं। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अब विदा लूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शांत रहो, भोलेनाथ का ध्यान भंग ना हो। इनकी समाधि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं माता, हम लोग सब शांत रहेंगे। प्रणाम माता। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चिंत रहें। जय भोलेनाथ। कार्तिकेय भैया अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें तो आ जाना चाहिए था अब तक। कहकर तो गए कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक जाके आता हूँ। शिव भक्ति और धर्म का प्रचार करने में समय तो लगेगा वहां। जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। भाइयों में सखा भाव हो तो मन को कितना भाता है, और सखाओं में भी भातृभाव हो तो मन को अच्छा लगता है। हम दोनों में दोनों भाव हैं,
मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और वो भी अवश्य मेरे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावधान, एक चरण भी आगे बढ़ाया तो आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। हे विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु के पास जाने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहाँ पधारे हैं वे आपका नहीं मेरा क्षेत्र है, इसलिए आप प्रश्न करने की नहीं केवल उत्तर देने की स्थिति में हैं। प्रश्न मैं करूंगा। बताइए आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? हे विचित्र दुष्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? स्वयं अहंकार पूर्ण होने पर भी अपने को योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ ताकि समाधि स्थल की ओर कोई न जा सके। असंभव, तू ना नर है ना पशु, ऐसा सामान्य प्राणी शिव पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। अपने स्वर और नेत्रों को छोटा करे महाज्ञानी। यदि पिता शिव की समाधि भंग हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तनिक अपने नेत्रों से क्रोध का आवरण हटाकर देखें कि मैं नर भी हूं और पशु स्वभाव से रहित पशु भी। निर्बुद्धि, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे मार्ग से। माँ तो कह कर गई थी कि डट जाना और आप कह रहे हो कि हट जाना। अब ये डटना और हटना दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और इसकी आवश्यकता भी क्या है? पर जिस माता ने जन्म दिया और आज्ञा भी दी हो तो उसके कहने से डटे रहना अति आवश्यक है। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन किया है तो तू ऐसी दृष्टता कदापि नहीं करता। मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन। अब 22वीं बार करके दिखाइए। ऐ दुष्ट, तेरा काल तेरे माथे पर आ चुका है, ये ले। जय माता जी। देवर्षि, ये तो अनर्थ हो रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? युद्ध रुकता तभी है जब उसे आरंभ करने वाला रोके। यहाँ तो दोनों डटे हुए हैं।
प्रहार कर रहे हैं, किंतु गणेश उनका हर प्रहार व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ उपाय करें देवर्षि। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम और मां शक्ति के अंश गणेश परस्पर टकरा रहे हैं। भगवान शिव अपने पुत्र और शिष्य के मध्य होने वाले इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? वरुण देव, जितना विचार आप कर रहे हैं उतना विचार भगवान भोलेनाथ ने अवश्य किया ही होगा, फिर भी युद्ध हो रहा है। अर्थात ये सब भगवान भोलेनाथ की लीला है, जो किसी भावी घटना की भूमिका है, विषाद है, ताकि यह युद्ध किसी परिणाम को जन्म दे सके। आप शीघ्र ही चलें। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। वो भट योद्धा है। माता, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। आप शीघ्र चलें। पुत्र पर प्रहार किया। मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। गुरुमाता, मेरा अपराध क्षमा करें। इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु उसकी विचित्र आकृति के कारण मैं विश्वास न कर सका। तुम क्षमा की नहीं, दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्रहीन बना देना चाहते थे? जो अपराध अज्ञान में हो गया है, उसके लिए यदि क्षमा नहीं तो प्रायश्चित हो सकता है माता। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं, अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। ठहरो देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञान है कि क्रोध में किया गया कर्म अपराध ही होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर ये अनुचित कार्य करने जा रही है? क्षमा भगवान, क्षमा। अपराध हुआ है मुझसे। माता पार्वती दंड की जो व्यवस्था मेरे लिए करेंगी वो नतमस्तक हो स्वीकार करूंगा। मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई भगवान। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री हरि विष्णु के अंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होकर पूज्य होंगे। इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के अंशावतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। ये सब तो हमारी ही इच्छा और लीला के कारण घटित हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ। अब ज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र हो गया। जिसे कंठ से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा।
मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा ना कहिए, आप तो मेरे पूज्य हैं। प्रणाम पितृदेव, प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तो मेरे हैं। मुझे अपने गुरु के साथ गुरु माता और दोनों गुरु भ्राताओं के दर्शन का लाभ हुआ। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमारे पूज्य हैं, किंतु भोलेनाथ के शिष्य हैं तो हमारे स्नेह के पात्र भी हैं। इससे पूर्व गणेश का दंत तोड़कर मेरे क्रोध के भाजन हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ आने से पूर्व अज्ञान प्रवेश कर चुका था, जिसने पहले आपको फिर मुझे प्रभावित किया। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, क्षमा मांगकर मुझे पीड़ित ना करें। आप तो मेरी गुरु माता हैं। आपको भोलेनाथ का शिष्य मानकर नहीं, भगवान विष्णु का अंशावतार मानकर क्षमा मांग रही हूँ। परंतु मैं तो शिष्य रूप में अपने गुरुवर शिव शंकर के दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर इस शिष्य से दो अपराध हुए हैं। एक तो गणेश पर प्रहार किया और दूसरा गुरु माता को मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। मुझे इस अपकर्म का प्रायश्चित करना होगा। गुरुवर, मुझे आज्ञा दे, मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर इस दोष का प्रायश्चित करूंगा। परशुराम प्रायश्चित के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। इस घटना का सुखद अंत ऐसे ही होना था देवराज। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था, ये सब शिवलीला का ही एक भाग है। किंतु देवऋषि, इस शिवलीला का प्रयोजन क्या है? मेघदेव, अभी तक आप प्रयोजन के पड़ाव पर ही ठहरे हुए हो, परिणाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो सुनो, गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा का लक्ष्य पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महामुनीश्वर परशुराम के मन में अपने दर्शन की इच्छा उत्पन्न करके उन्हें कैलाश बुलाया है। और इस प्रकार अपने परिवार से भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का परिचय कराएगा। नारायण नारायण। और गणेश एक दंत बने। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता? पिता भोलेनाथ है ना यहाँ। जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता? और सच बात तो ये है कि पिताश्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए। खेल खेले। आओ चलो। तुम्हें अपने पुत्रों के विवाह की तनिक भी चिंता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैंने स्वयं ही तो इस विषय में आपसे चर्चा की थी। अवश्य की थी, किंतु फिर वो चर्चा भूल में समा गई। नहीं, मैं भूल नहीं हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक दोनों पुत्रों के विवाह की चर्चा केवल चर्चा ही रहेगी। भला सोचो, यदि मैं नहीं चाहता और इच्छा न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता? भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। आओ राजन। देवर्षि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूं प्रभु। अपना प्रयोजन कहो राजा विश्वरूप। जो सर्वज्ञ हैं, उनसे क्या प्रयोजन कहूं प्रभु। मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि, मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूं। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व? प्रभु, आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर।
अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है, पर मुझे ये दोनों कन्याएं अपनी पुत्रवधू ही लगती हैं। अर्थात मेरे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही तुमने ये निर्णय कर लिया कि इन दोनों कन्याओं को अपनी पुत्रवधू बनाना है। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने भवन लौट जाएं। समय आने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, धन्य भाग्य मेरे। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा, वे हमारी भावी पुत्रवधुएं हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या आप हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं इससे पूर्व ही कह चुका हूँ कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आपकी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूल्हा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखंत ही होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। क्या ये मूषक राज मुझे प्रतिस्पर्धा में विजय कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। क्या हुआ गणेश भैया? नंदी भैया, क्या मेरा ये मूषक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करा सकेगा?
यदि आपके भाग्य में लिखा है तो संभव है कि आप कार्तिक के भैया से आगे निकल जाएंगे। क्यों मुशकराज, मुझे लेकर चल सकोगे परिक्रमा के लिए? गणेश भैया, इससे ये पूछिए कि कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से आगे निकल सकेगा अथवा नहीं। जब चलना ही नहीं हो सकेगा तो आगे कैसे निकल सकेगा? ये तो असंभव ही है। पर भैया, स्पर्धा आरंभ हो चुकी है, कुमार कार्तिकेय जा चुके हैं और आप अभी तक यही हैं। और अधिक विलंब हुआ तो आप वृथा हार जाएंगे। नहीं नंदी भैया, नहीं, विजयी तो मैं ही रहूंगा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देवऋषि नारद, बधाई किस लिए देवऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देवऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देवऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है, ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ? नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देवऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें, क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको, जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात ये कुमार कि विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से? गणेश भैया, आपने ये नहीं बताया कि आप विजयी कैसे होंगे? विजयी तो वही होगा ना जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, अर्थात जगत की परिक्रमा। हाँ, तय तो यही हुआ था। जो तय हुआ था उस तथ्य को सत्य में पारिवार्तिक करने के लिए मुझे एकांत में विचार करने दे नंदी भैया। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जाइए। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता ही संपूर्ण जगत है। शास्त्रों में
माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जयकार मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होंगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है। वे शीघ्र ही यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी। आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहाँ, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो। पितृवर, बड़े भ्राता कार्तिकेय को पराजित करने की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता, और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विजयी होते हुए नहीं देखा गया। आपके कहने से मैं स्पर्धा में सम्मिलित अवश्य हुआ, परंतु मैं स्वयं नहीं चाहता कि बड़े भ्राता कार्तिकेय पराजित हो।
आपकी आज्ञा व परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। पितृवर, भ्राता कार्तिकेय तो मुझसे बड़े ही हैं। प्रथम विवाह तो उन्हीं का होना चाहिए। इसका निर्णय तो कार्तिकेय के द्वारा ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। हम बड़े भ्राता कार्तिकेय की प्रतीक्षा करेंगे। गणेश भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया। क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है। ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोच कर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है। आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है। संभवतः तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया, वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई? मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक राज तो। पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर दें। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया, और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में
विजयी होकर लौटे। निस्संदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्राय स्पर्धा में ईर्ष्या, अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, यह आदर्श स्पर्धा क्या जगत को यह शुभ संदेश नहीं देती? यदि स्पर्धा सद्भावनापूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो हैं ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद। हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं। उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें। मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देव ऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तो मैं से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है। विवाह इसमें बाधक है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं। अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां। मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की, मंगल मूर्ति गजानन गणेश की।